सरकार में दम है क्या? किसी आदिवासी का खून बहाना देगा? ना इन लोगों का औकात है कि लोग कर सकता है। लोग लॉ एंड ऑर्डर का मामला होगा, हम रोड में नहीं आएंगे, हम डीसी का ऑफिस में नहीं आएंगे, हम गांव में खड़ा होंगे, क्योंकि हम नियम संगत बात बोल रहे हैं। हुआगिरी ये लोग कर रहा, जिला प्रशासन के लोग, जेएनएफसी के लोग, इन लोगों को यही कहना है कि भाई कोई भी परियोजना बनाते हैं पहले ग्रामीण के साथ बैठिए, उनके मंशा को जानिए और ऐसे ही सरकार के इजुल फुजुल पैसा खर्चा करने में मत लगिए। 5वीं अनुसूची क्षेत्रों के ग्रामीण अपने अधिकारों की मांग को लेकर पहुंचे उपायुक्त कार्यालय। कहा टकराव की स्थिति हो सकती है उत्पन्न। एक बार फिर संविधान के 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा बिना ग्राम सभा सहमति के हस्तक्षेप करने के मामलों को लेकर संयुक्त ग्राम सभा संघर्ष समिति कोल्हान की अध्यक्षता में आक्रोशित ग्रामीण उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को रखा, जिनमें मुख्य मांग बगैर ग्राम सभा के मनपीटा गांव में देवस्थल रेयती भूमि पर जिला प्रशासन द्वारा जबरन हेवी व्हीकल मोटर ड्राइविंग सेंटर के लिए चिन्हित किया गया है, जिस कारण आदिवासियों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है। आदिवासी समाज को दैनिक समाचारों से सूचना मिली कि जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत खैरबनी समूटोला गांव में कचरा निस्तारण संयंत्र बनाया जा रहा है, जबकि 2013 में ही ग्राम सभा ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। परसूडी थाना क्षेत्र में बिना ग्राम सभा की सूचना दिए नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर परिषद गठन करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जबकि 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में नगर परिषद का गठन करना असंवैधानिक है। उलीडी बस्ती में आदिवासियों के शव दफनाने की जगह पर पथ निर्माण विभाग द्वारा सड़क बनाया जा रहा है। इन सभी मांगों से ग्रामीणों ने उपायुक्त को अवगत कराया है। साथ ही ग्रामीणों द्वारा ये भी कहा गया कि अगर इन मांगों पर तत्काल संज्ञान नहीं लिया गया तो टकराव की स्थिति बन सकती है। आपको बता दूं कि 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में किसी भी योजना को पारित करने से पहले ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है तथा यह इन क्षेत्रों में रह रहे ग्रामीणों का संवैधानिक अधिकार है कि खैरबनी और मनपीटा ग्राम सभा, उसके बाद उलीडी और उसके बाद आपका घासिया झोपड़ी, परसूडी, 5 ग्राम सभा के लोग आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डीसी को सौंपने के लिए आए हैं। मांग है कि खैरबनी में जो कचरा प्लांट जमशेदपुर शहर के 5 नगर निकाय का कचरा खैरबनी गांव में गिराने के लिए एमयू हो रहा है और उसके बाद ठेकेदार का चयन हो रहा है, एजेंट का चयन हो रहा है, निविदा हो रही है। ये तमाम प्रक्रिया जो है बिना देखे, बिना जाने बुझे और गांव को ग्राम सभा को विश्वास में लिए बगैर की जा रही है। जिला प्रशासन ऐसा प्रक्रिया अपना रही है जैसे आदित्यपुर के जो नगर आयुक्त है उनको जानकारी होना चाहिए। ये सब लोग पैसा देकर भ्रष्ट अफसर लोग आते हैं, मंत्रियों को पैसा दे के आते हैं। इनको क्या लगता है कि ये लोग अपने तरीके से काम कर लेंगे? तो ये नहीं चलेगा। झारखंड के लोग, गांव के लोग यहाँ के नियम कानून के तहत अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और संवैधानिक प्रक्रिया के साथ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते हैं। तो खैरबनी में जो कचरा प्लांट लगाई जा रही है 2013 में बाकायदा पेशा कानून के तहत आपका पंचायती राज पदाधिकारियों के द्वारा जिला में ये मांग रखा गया कि खैरबनी गांव में जो 30 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है उसके लिए ग्राम सभा की जाए। मैं आपको बता दूं 2013 में ग्राम सभा की गई और ग्राम सभा में जो सरकारी जमीन और रैयती जमीन और गांव की जो भी प्रति जमीन है या जो भी चीजें हैं उसको लेकर के गांव के ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत और आसपास के लोगों से राय ली गई, प्रभावित लोगों से राय ली गई और प्रभावित लोगों ने ग्राम सभा ने एक सुर में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके उसको खारिज कर दिया गया। तो आप बताइए, जिला प्रशासन और नगर विकास आयुक्त और उसके बाद 5 एजेंसी और उसके बाद जितने भी इसमें इंटरेस्टेड पार्टियां हैं, जो भी फोर्स हैं, उन सबको बताना चाहेंगे कि आप हम लोगों को क्या समझ लीजिए कि कचरा जो है शहर का, और उसके भी हम लोग प्रावधान जानते हैं कि टाउन का कचरा होगा तो वो टाउन में ही उसका डिस्पोजल होगा और यह टाउन में डिस्पोजल होना था दुमुहानी में, तो उसको ट्रिब्यूनल में कौन ले गया? ट्रिब्यूनल में ले जाकर के इन लोग फंसाया और अभी जाकर के बोलता है कि गांव खैरबनी में हम कचरा डिस्पोजल करेंगे। तो ये नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने 2013 में इसको रद्द किया है, प्रस्ताव लेकर रद्द किया है और जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको बरी कर दिया है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का औकात है
डिस्ट्रिक्ट का औकात है कि हमारे वहां पर फिर से उसको फांसी सजा सुनाएगा? तो ये काम ये जिला प्रशासन कर रही है खैरबनी के मामले में। मोहनपीटा के मामले में हम लोग बताना चाहेंगे, मोहनपीटा में जो 12 एकड़ जमीन सीओ ने चिन्हित किया और और कर्मचारी ले जा करके उसको नापी करने का काम किया, उसमें भी उन लोगों ने हमारे जो सांस्कृतिक स्थल है, हमारे जो धार्मिक स्थल है, हमारा गोटांडी है, हमारा गोचर भूमि है, हमारा तालाब है, और सबसे मजेदार बात आप लोगों को बताना चाहेंगे, उस अंदर में 4 आदमी का रैयती जमीन है। आप रैयती जमीन को कैसे घेर सकते हो? लेकिन जिला प्रशासन बोल रही है कि नहीं वहाँ पे बनेगा कचरा प्लांट। इसीलिए तो कह रहे हैं कि इन लोग का दम है तो बना के देख ले, तीर धनुष चलेगा। आप गोली चलाओ, सरकार में दम है क्या? किसी के आदिवासी का खून बहाना देगा? ना इन लोगों का औकात है कि लोग कर सकता है। लोग लॉ एंड ऑर्डर का मामला होगा, हम रोड में नहीं आएंगे, हम डीसी के ऑफिस में नहीं आएंगे, हम गांव में खड़ा होंगे, क्योंकि हम नियम संगत बात बोल रहे हैं। और वो भी बोल रहे हैं सारे चीज तैयार किया गया कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हैं। हम मेमोरेंडम लेकर के आए हैं और हमारा पास ग्राम सभा का प्रस्ताव है, 2013 का वो प्रस्ताव लिया गया है, जिसमें हम लोगों ने तय किया है, और यही सरकार, यही प्रशासन जिस चिट्ठी पर हम लोगों ने ग्राम सभा किया है, एक ग्राम सभा हो चुका है। ये लोग बता दें कि ग्राम सभा हुआ है तो उसको आप रेसे रद्द करोगे, और उसके बाद उस गांव को उजाड़ने के बाद उसको कहाँ रिवेल्व करोगे? देखिए, जो पहला जो आपने कहा कि भाई ये ग्राम सभा का कार्यक्रम है और इसमें 12 ग्राम सभा के लोग पहुंचे हैं, और जिला प्रशासन और ग्राम सभा दोनों अलग अलग चीज है। ग्राम सभा का मतलब हो गया कि भाई जो 5वीं अनुसूची के साथ संवैधानिक दर्जा है कि भाई ग्राम सभा में जब भी कोई परियोजना लगेगा 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, तो सबसे पहले ग्राम सभा का अनुशंसा करना आवश्यक है। और न खैरबनी ग्राम सभा ने तो पहले ही उस पर ये कचरा प्लांट को निरस्त कर दिया है। और ये जो मनपीटा में जो हैवी व्हीकल मोटर ट्रेनिंग सेंटर बनने वाला है, ये आपको बता दें 5 लोग जगह जाके भटका है। सबसे पहले कांसीडी किया था हैवी व्हीकल मोटर ट्रेनिंग सेंटर के, वहाँ पे करोड़ सरकार का पैसा ये कर दिया, और गलत तरीके से 12 एकड़ जमीन चाहिए था और जब 40 एकड़ जमीन घेर रहा था ये लोग। और अब धीरे धीरे 5 जगह किया, जब नहीं हुआ तो मनपीटा में आ गया। शहर तो नजदीक है, टाटा कंपनी का गाड़ी जाने में सुविधा होगा। ये लोग देखा न ताओ और चला गया। और वहाँ मनपीटा में अगर जाइएगा आप लोग देखिएगा तो पता चलेगा कि भाई 3 प्लॉट है, आपको 12 एकड़ जमीन चाहिए तो 8 एकड़ इधर है, 2 एकड़ इधर है, 1 एकड़ इधर है, तो तीनों में आप कैसे जाइएगा? बीच में हम लोग का सरना स्थल है, धार्मिक जगह है, आपका गोचर भूमि है, गोट पूजा मैदान है, तो ये सब कोई देखा नहीं, कागज में बैठा एसी रूम में बैठ के ड्राइंग बनाता है और उसी के साथ लोग बताते रहो यहाँ पर परियोजना। तो ये जो बबुआगिरी ये लोग कर रहा है जिला प्रशासन के लोग, जेएनएफसी के लोग, इन लोगों को यही कहना कि भाई कोई भी परियोजना बनाते हैं पहले ग्रामीण के साथ बैठिए, उनके मंशा को जानिए, और ऐसे ही सरकार के इजुल फुजुल पैसा खर्चा करने में मत लगिए, नहीं तो फिर यही होगा जो टकराव का स्थिति है। आज ग्राम सभा जो उठ के खड़ा हुआ है, आपके समक्ष आया है, अपना विरोध दर्ज करने के लिए आया है, ये होने वाला है और ये होते रहेगा। यही हम लोग का विरोध है कि भाई ग्राम सभा को जब आप बिना अपना ये में लेकर करिएगा तो विरोध होगा, मनमानी जहाँ आप करने के लिए जाइएगा तो विरोध होगा, और हो रहा है यही हो रहा। तो ये हम लोग का एक ही कहना है कि भाई जिला प्रशासन से भी विनम्र निवेदन है कि आप लोग कभी भी करिए तो ग्राम सभा को अपना बात करिए सबसे पहले, ना कि दलाल को पकड़िए, जमीन देखिए, और जैसे जमीन दलालों कब्जा करता है और जमीन दलाल और आपके इसमें क्या फर्क रह गया? यही विरोध का मुख्य कारण यही है।